जेपीएससी का मामला जिस तरह से गर्माता जा रहा है झारखंड में और पूरे देश में इस विषय की चर्चा हो रही है कि जेपीएससी में जिस तरह से अनियमितता हुई है, छात्र जो है जंतर मंतर की तर्ज पर झारखंड में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हुए हैं और देवेंद्र महतो लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सीधे सीधे छात्रों का कहना है कि सरकार जब तक हमारी मांग को नहीं सुनती है, जेपीएससी को जब तक नहीं सुधारती है, तब तक हम हटने वाले नहीं हैं। लेकिन इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि कोचिंग संस्थान भी इस मामले से जुड़े हुए पाए जा रहे हैं, जिसमें किस तरह से चेक भी कोचिंग संस्थानों से मिल रहे हैं, पाए जा रहे हैं। ये भी एक तरह से कहा जाए कि चौंकाने वाली खबर है। और देखिए, जेपीएससी की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में कथित अनियमितता की जांच हालांकि सीआईडी कर रही है। और बता दें कि 5 जिलों के 18 स्थानों पर छापेमारी में कई दस्तावेज मिले हैं। कई दस्तावेजों के आधार पर पूछताछ जो है और तेज कर दी गई है। सीआईडी ने कथित रूप से कोचिंग संचालक आदित्य पांडे को धनबाद और हजारीबाग से लालू यादव और प्रदीप यादव को पूछताछ के लिए पकड़ा है। इसके अलावा टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह, मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी और जेपीएससी के प्रोग्रामर उस्मान से भी पूछताछ की गई। देखिए, मार्केटिंग मैनेजर जो अभय तिवारी हैं, ये तो सुनिएगा तो हैरान हो जाइएगा, क्योंकि ये जो अभय तिवारी हैं ये कई परीक्षाएं पास कर चुका है, कई परीक्षाएं पास कर चुका है और उसके बाद जो गेटिंग में जो है इसका नाम आया है। और देखिए, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीआईडी की टीम छापेमारी के दौरान बरामद ब्लैंक चेक और अभ्यर्थियों के दस्तावेज के बारे में जानकारी ले रही है। ये ब्लैंक चेक कहां से आया, और साथ ही पूछताछ में पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ब्लैंक चेक किसके हैं और इन्हें किन कारणों से लिया गया था। जांच टीम यह भी जानना चाहती है कि अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, मार्कशीट, ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और अन्य दस्तावेज आरोपियों के ठिकानों पर क्यों रखे गए थे। सीआईडी कोचिंग संस्थानों में होने वाली गतिविधियों और टीडीपीएल कंपनी से जुड़े लोगों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। अधिकारियों के स्तर पर यह जानकारी जुटाई जा रही है कि कोचिंग सेंटर में अभ्यर्थियों से किस तरह का काम कराया जाता था और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े लोगों के साथ उनका संपर्क कैसे था। जांच टीम यह भी पता कर रही है कि किन किन अभ्यर्थियों ने आरोपियों को चेक दिए थे। और देखिए, ये बहुत बड़ी बात है और इसमें लगातार जांच चल रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर सिन्हा जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक के बाद एक, परत दर परत जिस तरह से सीआईडी की जांच हो रही है, खुलासे हो रहे हैं और भी कई खुलासे होंगे कि इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं। हालांकि छात्रों का आंदोलन लगातार जुड़ा हुआ है। अंकुर, किस तरह से ये जो मामला आया है, चेक का मामला आया कि वहां पर ब्लैंक चेक किसके थे और साथ ही साथ निशाने पर कोचिंग सेंटर भी आ रहे हैं और उनसे तमाम बातचीत हो रही है और पूछताछ की जा रही है सीआईडी अधिकारियों के द्वारा। आपको क्या लगता है, ये जो मामला है वो जो है अभी तक हालांकि सुलझा नहीं है, ये एक के बाद एक इसमें खुलासे हो रहे हैं? जी अंकुर। तरीके से लगातार जेपीएससी में अनियमितता को लेकर के लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सीआईडी की जांच चल रही है और इन्हीं सब के बीच कोचिंग इंस्टीट्यूट में छापेमारी की गई। धनबाद, हजारीबाग जैसे जिलों में छापेमारी की गई है और एक बड़ी सफलता जो है वो सीआईडी को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से कई दस्तावेज खंगाले गए और इन दस्तावेजों में आपको बता दें कि ब्लैंक चेक्स मिले हैं, साथ ही साथ कई अहम दस्तावेज मिले हैं जो कि जेपीएससी में हुए घोटाले का जो सबूत है वो कहीं ना कहीं सीआईडी को प्राप्त हुए हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार छापेमारी हो रही है और लगातार कोचिंग इंस्टीट्यूट, साथ ही साथ टीडीपीएल के निदेशक को भी पूछताछ जो है उनसे गहन पूछताछ चल रही है, तो कई एक खुलासे जो है प्रतिदिन हो रहा है। और आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेमरा से ये साफ कह दिया था कि वो जो है जिस तरीके से छात्रों के साथ जो लगातार आंदोलन हो रहा है और छात्रों के हित में कोई भी कार्य जो है वो सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री से साफ कहा था कि वो कितने इस चीज़ को लेकर के सीरियस है, वो अपना सीना चीर के नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने ये साफ कहा कि लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही है और बहुत जल्द सरकार को रिपोर्ट सौंपने का काम जो है वो सीआईडी करेगी।
इन सब के बीच लगातार हम देख रहे हैं छात्रों का आंदोलन भी लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि छात्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द यानी कि कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। परत दर परत हम ये भी देख रहे हैं कि कई लोग जो हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं, चाहे TDPL की बात करें, उनके निदेशक की बात करें। एल ख्यांते से पूछताछ के बाद देखिए 3 दिन पूछताछ हुई थी, 3 दिन गहन पूछताछ के बाद कई खुलासे जो हैं CID ने किए हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन छापेमारी का दौर लगातार अनिल चल रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि धनबाद की बात करें, हजारीबाग की बात करें और अन्य जिलों में, राजधानी रांची में भी आपको बता दें कि लगातार CID की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है और एक रिपोर्ट जो है वो सरकार को बना करके बहुत जल्द सौंपेंगे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि लगातार CID अपना काम कर रही है, निष्पक्ष तरीके से कर रही है। इन सब के बीच छात्रों का आंदोलन हम देख रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, वहाँ किस तरीके से आंदोलन हो रहे हैं। लगातार भारी बारिश के बीच तमाम छात्र जो है वहाँ पर मौजूद हैं और कह सकते हैं कि वहाँ के छात्र जो हैं वो CID की जांच से खुश नहीं है। उनका साफ कहना है कि इसकी जांच CBI कराए। लेकिन देखिए जिस तरीके से JPSC के तमाम छात्र जो हैं उनके साथ राजनीतिक दल भी सामने आके खड़े हो रहे हैं, तो राजनीति भी वहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर जांच की बात करें तो CID फिलहाल अपना काम कर रही है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, कई लोगों से पूछताछ की जा रही है और आपको बता दें कि बहुत जल्द जिस तरीके से जो पूछताछ का दौर चल रहा है तो बहुत जल्द कई अहम नाम और कई बड़े नाम का भी पर्दाफाश हो सकता है, क्योंकि लगातार CID की जांच जो है वो चल रही है। हालांकि देखिए गिरफ्तारी की अगर बात करें तो अभी फिलहाल कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ, हिरासत में लिया गया है, पूछताछ हो रही है और रिमांड पर लेने की बात जो है वो कोर्ट से CID करेंगे। तो कह सकते हैं अनिल की कुल मिलाकर के जांच का दायरा बढ़ गया है CID का और ये जांच आपको बता दें कि झारखंड समेत बिहार तक पहुंच गया है और बिहार से इसका कनेक्शन उत्तर प्रदेश भी माना जा रहा है। इन सब के बीच देखने वाली बात हुई कि अनिल की CID की जांच कहां तक पहुंचती है, कौन कौन से वो नाम हैं जो इस घोटाले में शामिल है, कौन कौन से वो अधिकारी हैं जो इस घोटाले में शामिल है। तमाम तथ्य खुलेंगे अनिल। लेकिन लगातार जिस तरीके से जो CID अपना काम कर रही है, पूछताछ का दौर जारी है और देखने वाली बात होगी कि कब तक CID जो है वो जवाब सरकार को सौंपती है और सरकार उसके बाद क्या कुछ निर्णय लेती है छात्रों के हित में, ये देखने वाली बात है। लेकिन जो लगातार अनियमितता हो रहा है अनिल, JPSC में जिस तरीके से धांधली जो हम देख रहे हैं, लगातार घोटालेबाजी हो रही है, लगातार जो पोस्ट है, जो सीटें हैं वो बेचे जा रहे हैं, सीटों का दर जो है, सीटों का रेट भी फाइनल हम देखते हैं किस तरीके से रेट फिक्स है उसका। तो कुल मिला के आपको बता दें कि ये JPSC और ना जाने JSSC की अगर बात करें तो लगातार आपको बता दें कि कई तथ्य सामने आएंगे, कई नाम जो है वो सामने आएंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा अनिल। CID अपना काम कर रही है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अंकुर जी ठीक है अंकुर हम आपसे हम बात करेंगे इस पर कौन है मास्टरमाइंड और कौन है इस JPSC का मुख्य आरोपी। तभी जाकर के ये पता लग पाएगा कि आखिर कितने सालों से JPSC के साथ JPSC में हो रहे इस घोटाले में शामिल है। लेकिन अभी फिलहाल अनिल जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन हो रहा है, छात्र जो हैं वो चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं, छात्र जो है वो खामोश होने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोज आप देख रहे होंगे, रोज हम कवरेज करने जा रहे हैं और वहां पर हम देख रहे हैं छात्रों का आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है, छात्रों का जोश, छात्रों का जुनून बढ़ता जा रहा है। और हो भी क्यों ना अनिल, क्योंकि पूरे झारखंड से, और झारखंड ही नहीं पूरे आपको बता दें कि देश भर से लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया में अभी आप स्क्रॉल करेंगे तो खाली JPSC का मुद्दा और ये छात्र जो रांची में प्रदर्शन कर रहे हैं उनका आप इंटरव्यू देख रहे होंगे। तो सोशल मीडिया की बात करें, छात्रों को सहयोग की बात करें, देश भर से छात्रों को जो है वो QR कोड के जरिए बड़ी बड़ी राशियां दी जा रही है, खाने को लेकर के, पीने को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के। अंकुर सुनिए कलाकार लोग जितने अंकुर सुनिए कल पहुंच गए थे, तो देश भर से सपोर्ट। अंकुर सुनिए, देखिए बहुत बड़ा अंकुर आपसे बातचीत करेंगे, रुकिए सुनिए। जंतर मंतर में जो तस्वीरें देखी, वही तस्वीरें जो है आज राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा में ठीक है देख रहे हैं और झारखंड का जंतर मंतर कहलाया जा रहा है। कुल मिला के कह सकते हैं कि
जांच का विषय जो है, हम जांच की बात कर रहे हैं, तो जांच अंकुर अभी रुकिए, फिलहाल चल रही है अंकुर और रुकिए, CID बहुत रुकिए जल्द अंकुर जी, सरकार को रुकिए। रिपोर्ट सौंप देगी। अनिल, ठीक है, रुकिए, आप रुकिए जरा। आपसे बातचीत होगी, दर्शकों को ये सुना देते हैं कि यहाँ के मंत्री दीपिका पांडे सिंह क्या कुछ कह रही हैं और खुद सीएम हेमंत सोरेन छात्रों को लेकर किस तरह की बातें की हैं और किस तरह का आश्वासन दिया है। उसके बाद अंकुर जी से हम जुड़ेंगे फिर। मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आंख भी है, कान भी है, संवेदनशीलता भी है, और हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दान लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक करके लगी हुई है, उसका उत्तर का हमें इंतजार है, उसके निष्कर्ष का हमें इंतजार है, उसके शोध का हमें इंतजार है, जो अनुसंधान हो रहे हैं उसका इंतजार है, और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएं। सर, कोई कमेटी भी बनाई जा रही है? तो डेलीगेशन भी जाएगा सरकार के स्तर पर? सरकार से ऐसा कोई डेलीगेशन जाएंगे क्या संवाद के लिए? हर आवश्यकता जो नौजवानों का होगा, जो संवैधानिक और नियम है उसके अनुरूप उनके साथ हम लोग हैं और कार्रवाई को करते हुए जेपीएससी लोखंगाला है, कई अन्य जगह छापे पड़े हैं, लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इस पर जांच बहुत गंभीरता से हो रही है, यह छात्रों को समझने की बात है। राज्य सरकार को थोड़ा इतना समय मिलना चाहिए कि वो अपने तंत्र से एक निष्पक्ष जांच करा सके। छात्रों के बेचैनी का कारण यह भी है कि छात्र यह चाहते हैं कि लीक प्रूफ एग्जाम्स हो। राज्य सरकार भी यही चाहती है। आप लोगों ने देखा जिस कानून को, जिस विधेयक को राज्य सरकार विधानसभा में लेकर के आई, उसको पारित की ताकि लीक करने वाले लोगों को गंभीर से गंभीर सजा हो। केंद्र सरकार उसको अब अडॉप्ट किया है। झारखंड राज्य ही लीक प्रूफ एग्जामिनेशंस कैसे हो इसका मॉडल देगी। राज्य सरकार उस पर गंभीर है, माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर है और जल्द इसका रास्ता निकलेगा। जेपीएससी के मामले पे हमारी पैनी नजर रहेगी और हमारी टीम लगातार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंच रही है और वहां पर नजर बनाए हुए है कि किस तरह छात्रों का आंदोलन चल रहा है और छात्र क्या कुछ मांग जो लगातार कर रहे हैं और सरकार कब तक इनकी मांग सुनती है। या फिर एक बता दें आपको कि कांग्रेस का डेलीगेशन जो है आज छात्रों से मुलाकात की बात हो रही है और उसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।